रुक करेंगे और आज का हमारा जो मनन है वो लूका की पुस्तक लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद से लेके 11 पद तक हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक यहाँ पे लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, जो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो रही। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाओ, हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपका वचन जीवित है, जो वर्षों पहले प्रभु लिखित रूप में उतरा और हमारे लिए उपलब्ध करवाया गया, लेकिन इसकी गरिमा, इसकी सामर्थ, इसका प्रभाव आज भी उतना ही सक्रिय है जितना उन दिनों में था। उन्हें दीजिए कि अब जब हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप हमसे बात करें। हमारी परिस्थितियों में आकर आप हस्तक्षेप करते हुए अपने वचन को जीवित करें, ताकि हम आपकी आवाज को सुनते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए आपके पीछे हो रहे। आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद तक। एक कहानी से शुरू करूंगा, शायद आपने सुनी भी होगी। भारत में एक राज्य ऐसा है जिसका नाम केरला है। वहां पे अक्सर मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो किया जाता है, और वहां पे एक व्यक्ति जो है वो मछलियां पकड़ रहा था। बहुत मशक्कत की उसने, बहुत मेहनत की, और मेहनत करते करते एक मुकाम ऐसा आ गया कि वो थक गया और उसको उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बजाय इसके कि वो उस स्थान को छोड़कर चला जाता। जब वो अपने आप में उब गया, पक गया, थक गया और छोड़ने का फैसला कर चुका, उसी मुकाम पर या उसी पड़ाव में, समय में एक वृद्ध व्यक्ति जो एक अनुभवी मछेरा था, मछलियों को पकड़ने वाला था, वो उस व्यक्ति के पास आया, लड़के के पास आया और उसको कहने लगा कि गहरे में चलो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि हम थक चुके हैं, बहुत देर तक हम मछलियां पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी थक चुके हैं, अभी हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बजाय इसके कि हम इस स्थान को छोड़कर चले जाएं। वो छोड़ने का प्रयास कर ही रहा था जब व्यक्ति ने उससे कहा कि इस किनारे को छोड़कर तुम आओ मेरे साथ, गहरे में चले जाओ। और जब गहरे में गए तो उन्होंने उस दिन में या उस समय में इतनी मछलियों को पकड़ा जो वो महीने में पकड़ते थे उसके 3 गुना वो ज्यादा थे। अगले दिन वो व्यक्ति सभी बातों का चर्चा में आ गया, सभी लोग उसी की बात कर रहे थे। इसीलिए नहीं कि उसने अभी
गिनती में, संख्या में मछलियों को पकड़ लिया था, परंतु इसीलिए कि जब वो हार रहा था, जब चीजों को छोड़ रहा था, उस मुश्किल समय के दौरान उसने उस व्यक्ति पे विश्वास किया जिसको शायद वो जानता भी नहीं था। और ये कहानी कहीं ना कहीं हमें आज का जो खंड हमने पढ़ा उस कहानी की ओर लेके जाती है, जहां पे हम एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र पढ़ते हैं जो अनुभवी है, जो अपने व्यवसाय में हर तरह से प्रसिद्ध है, जानकार है, लेकिन वो अपने समय के चलते, व्यवसाय के चलते अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर आ गया जहां पे वो हार मानने के लिए तैयार हो चुका है, जहां पे उसने अपने जाल को समेट लिया है, धोने लग गया है, और इस बात को वो कह रहा है कि अब इसके बाद जो है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस खंड को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, फ्रॉम द शोर टू द डीप, किनारे से गहराई तक। अक्सर जब हम मछलियां पकड़ने का सोचते हैं, आज के समय में ये एक शौक बन गया है, जब लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता तो वो अपनी थकान को उतारने के लिए मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। जब वो अपने मन में व्याकुल हो, चिंता से घिरे हुए हो, परेशान हो, तो वो अक्सर अपने मन को ताजा करने के लिए किनारों पर लौट जाते हैं ताकि वो मछलियां पकड़े और उनका दिन जो है वो निकल जाए। लेकिन जब ये खत लिखा जा रहा है, जब ये सुसमाचार लिखा जा रहा था, उस समय में मछलियां पकड़ना जो था वो शौक नहीं होता था, मजबूरी होती थी, व्यवसाय होता था, मुश्किल होता था। एंड इट वाज वन ऑफ दोस जॉब व्हिच वाज हार्डेस्ट। ये उन बहुत कामों में से एक काम था जो सबसे मुश्किल होता था, जहां पे आप आराम से सिर पे कैप लगाए, अपने डंडे को पानी में लगाए, आराम से कुर्सी पे बैठे, लात पे लात धर के नहीं होते थे। आप इस ताक में बैठे रहते थे कि कब मछली पकड़ी जाएगी। आपका पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है वो मछली पकड़ने के ऊपर होता था। क्यों? क्योंकि आपका जीवनचर्या जो था, या आपकी भूख जो थी, आपके जीवन का जो संचालन था, वो उसी व्यवसाय से होता था। यहां पे पहली बात जो हम देखते हैं 5 अध्याय में, पतरस के साथ जब परमेश्वर बात करते हैं, अर्थात यीशु जब बात करते हैं, शोर से, किनारे से गहराई में उतरने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो यीशु मसीह जो मांग कर रहे हैं, जो हमारा पहला बिंदु भी रहेगा, वो है ओबेइंग बियॉन्ड लॉजिक, तर्क से परे आज्ञा को मानना। ओबेइंग द लॉर्ड बियॉन्ड लॉजिक। बहुत बार जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम परमेश्वर के पीछे इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। वी आर द पीपल ऑफ लॉजिक। हमें तर्क चाहिए, हमें वार्तालाप चाहिए, हमें चीजों का संकेत चाहिए, वो हमारी सहायता करता है चुनाव करने के लिए, whether we will trust God and obey Him or we will go our own ways। हमें संकेत चाहिए होता है, बातचीत चाहिए, तर्क चाहिए परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो यीशु मसीह मांग कर रहे हैं उसको कोई तर्क नहीं है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं है? अगर हम पहले पदों को पढ़ें तो यीशु मसीह वचन सुना रहे थे और बड़ी भीड़ जो है उसके वचनों को सुन रही थी, जो पिछले अध्याय में हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जो हमने 31 से 44 पद तक देखा था कि लोग यीशु मसीह के पीछे इसीलिए थे ताकि वो दुष्ट आत्माओं से रिहाई पाएं, बीमारियों से चंगाई पाएं, भूखों की भूख जो वो मिटाई जा सके, और बाकी लोग जो भीड़ के रूप में यीशु मसीह के पीछे हैं वो किसी न किसी रूप से तृप्त किए जाएं। लेकिन 5 अध्याय में कहानी जो है पलट जाती है। पलटती जब है तो वो ये बताया गया है, पहले पद में लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी जा रही थी। पिछले अध्याय में यीशु मसीह के पीछे भीड़ इसीलिए थी क्योंकि उनको अभी कुछ ना कुछ चाहिए था। अभी भीड़ इसीलिए यीशु मसीह के पीछे है क्योंकि वो सुनना चाह रही है। और रोमियो हमें बताते हैं कि जब हम सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम परमेश्वर की आवाज को, उसके वचन को सुनते हैं, उसके उसी सुनने के द्वारा जो विश्वास उत्पन्न होता है उसके द्वारा हम बचाए जाते हैं।
जब यीशु मसीह अपने संदेश को या अपने उपदेश को खत्म कर चुका तो उसने देखा कि जो मछुए हैं, मछलियां पकड़ने वाले हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। 3 पद में लिखा हुआ है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। Obeying beyond logic। पतरस जिस परिस्थिति में खड़ा हुआ है, पतरस क्या कहता है? 5 पद कहता है, पतरस ने, शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बियॉन्ड लॉजिक, हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं। और पतरस, शमौन जो है, वो पहली दफा मछलियां पकड़ने नहीं निकला था। रिमेंबर, ही वाज अ एक्सपर्ट कैचिंग द फिश। अनुभवी था मछलियों को पकड़ने के लिए। लेकिन वो अनुभवी व्यक्ति जो है इस समय इस मुकाम पर, पड़ाव में आकर खड़ा हो गया है जहां पे उसको लगता है कि अब इससे आगे जो है मछलियां जो है नहीं पकड़ी जाएंगी। मैंने अपना सारा प्रयास जो है कर लिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालें। हमने सारी रात मेहनत की है। और अब जब यीशु मसीह बोल रहे हैं तब सूर्य जो है उदय हो चुका है, सूरज जो है उग चुका है, दिन जो है वो चढ़ चुका है। अक्सर जब मछुए मछलियां पकड़ने जाते थे तो वो रात को जाया करते थे, जब पानी शांत होता था, धूप नहीं होती थी, छांव होती थी। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको? जब धूप चढ़ चुकी है, जब छांव नहीं है, जब पानी जो है गर्म हो चुका है और कहीं ना कहीं मछलियों को पकड़ना जो है वो मुश्किल हो चुका है, यीशु मसीह कहते हैं कि आओ मेरे साथ गहरे में चल और अपने जाल को फेंक दे। शमौन कहते हैं कि हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं। यीशु मसीह कहते हैं, गिव अ ट्राई, एक बार जाल डाल के देखो। और जब हम परमेश्वर को विदाउट लॉजिक फॉलो करते हैं, He always amazes us। जब हम बिना किसी तर्क से, बिना किसी बातचीत के परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी पालना करते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा अचंभित करता है। इसकी बहुत सारी कहानियां हम पुराने नियम में पाते हैं, चाहे वो अब्राहम का हो। अब्राहम के पास कोई भी लॉजिक नहीं था। परमेश्वर उसको बोलता है कि उस देश को चला जा जो देश में तुझे दिखा रहा हूं। कौन सा देश दिखाया था उसने? बोला था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को और जिस जगह पे तू रह रहा है उस जगह को छोड़कर मेरे पीछे हो ले और उस देश को निकला जिस देश को मैं तुझे ले जाना चाह रहा हूं। अब्राहम हो सकता है ऐसा कहता कि उसको भी लॉजिक चाहिए था, तो कहता कि परमेश्वर मैं भला हूं, मेरे पिता का व्यवसाय जो है मूर्तियों को बनाने का बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारा पूरे शहर में नाम है, मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, मेरा काम जो है वो अच्छा चल रहा है। लेकिन परमेश्वर बोला कि तू निकला। बहुत बार परमेश्वर हमसे जब हम उसके साथ चलते हैं ऐसी मांग करते हैं जो बियॉन्ड लॉजिक हो, जिसका कोई तर्क ना हो, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। हम परमेश्वर के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि हम वो इजी वे, हम लॉजिक लेके चलते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है तो ये होगा, ये कहा है तो ये होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम परमेश्वर ऐसी डिमांड आपसे कर देंगे जो विदाउट लॉजिक। क्या हो सकता है? एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जो क्षमा के योग्य नहीं है, एक ऐसे रिश्ते में आ जाना जो रिश्ता बनाए रखने के लायक नहीं है, एक ऐसी काम को करना जिसको काम करने के लिए मेहनत पर्याप्त रूप से खत्म हो चुकी है। मानो कि परमेश्वर असंभव चीजों को करने के लिए आपको नियुक्त कर देते हैं। वो है ओबेइंग बियॉन्ड लॉजिक। हम जब मसीह के पीछे चलते हैं तो हम उन
उन आज्ञाओं को मानते हैं जो हमारे लिए मानना आसान है, जहां पे हमारा ओबीडियंस को किसी तरह का खतरा नहीं होता, जहां पे हम इजीली अपने मसीह होने का छवि जो है पेश कर सकते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वहां पे एक व्यक्ति हुआ, आपने सॉन्ग सुना होगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं नहीं लौटूंगा। ये उस व्यक्ति के बोल थे जब उसको सताया जा रहा था। एक परिवार परमेश्वर को जब जाना जो अपने इलाके में एक ही परिवार था, और जब वहां के इलाके के सूबेदार को पता चला कि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, उस परिवार को बुलाया गया, ताड़ना की गई, चेतावनी दी गई, और उसको कहा गया कि यदि तू अपने यीशु को जिसको तू मानने लगा है उसका इनकार ना करे तो तेरे सामने तेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। और उसने जवाब दिया कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं नहीं लौटूंगा। उसी व्यवसाय में, उसी व्यवस्था में, उसी कल्चर में, उसी विश्वास में, आस्था में उसको मैं छोड़ चुका हूं, और उसके सामने उसके बच्चों को मार दिया गया। उसके पास फिर उसकी पत्नी बची, और फिर सूबेदार ने उसको कहा कि अब तू क्या कर, इस परमेश्वर का इनकार कर दे तो तुझे छोड़ देंगे, यीशु मसीह को छोड़ दे तू। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा चाहे कोई भी मेरे पीछे ना आए, मैं ना लौटूंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। उसके सामने उसकी पत्नी को मार दिया गया, अकेला बच गया। सूबेदार ने फिर उसको चुनौती दी कि अब तो परमेश्वर का इनकार कर, उसके विरोध में बोल और उसकी ताड़ना कर, उसको छोड़ दे। उसने बोला अगर कोई मेरे साथ ना आए तो भी मैं परमेश्वर के पीछे चलता रहूंगा, संसार मेरे पीछे और क्रूस जो है मेरे आगे। उसने वो लॉजिक जो दिखाई नहीं दे रहा था, हो सकता है अगर आप और मैं वहां पे होते, हम क्या कहते, परमेश्वर तू जानता है कि परिस्थिति विपरीत है, यहां पे मैं तेरा इनकार कर दूंगा, लेकिन तू मेरे हृदय को जानता है कि मैं तेरा इनकार नहीं करता, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है। When you obey the truth, most of the time you will stay alone. जब आप सत्य के साथ खड़ेंगे, जब आप सच बोलेंगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप भीड़ में अकेले पाए जाएंगे। और ये व्यक्ति जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था आपके साथ, उस भीड़ में जो उसका विरोध कर रही थी, अकेला खड़ा हुआ था। एंड ही वाज टेस्टिफाइंग द ट्रुथ ऑफ गॉड। वो यीशु मसीह के बारे में जो सत्य था उसकी गवाही दे रहा था। हम मसीह होने के नाते बहुत कंफर्टेबली अपने जीवन को जीते हैं। हम किनारे पे रहकर मसीह को फॉलो करना चाहते हुए यीशु हमें बुला रहे हैं कि गहरे में उतर आओ। ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। जब विश्वास करना संभव नहीं लग रहा, जब विश्वास करना अनुचित नहीं लग रहा, आसान नहीं है, तब विश्वास करना जो है वो है मसीही बुलाहट में बने रहना, वो है अनुशासित मसीही जीवन, वो है एक चेले होने का जीवन। अदरवाइज हम क्या हैं? वी आर फैन ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के क्या है? चाहने वाले हैं। वी आर नॉट डिसाइपल्स। फैन को क्या होता है? फैन क्या करते हैं? जब कुछ होता है तो उत्सुक होते हैं, अचानक से एक उत्तेजना उनमें पनपती है, एंड दे आर गोइंग टू डाई, बट सून द इवेंट गेट्स ओवर। जैसे ही वो चीजें खत्म होती है, वो अपने आम जीवन में लौट जाते हैं। But the disciple of Jesus Christ cannot be a fan of Jesus. मसीह के चेले जो है वो यीशु मसीह के प्रशंसक चाहने वाले नहीं हो सकते, because following Jesus demands obedience beyond logic. यीशु मसीह के पीछे चलना जो है वो एक ऐसी मांग करता है विश्वास की जो हमारे तर्क से, हमारे एक्सप्लेनेशन से, बातचीत से परे है। यीशु मसीह उसको कह रहा था, शमौन तू थक चुका है,
तू सारी मेहनत कर चुका है, लेकिन क्या कर, अभी गहरे में चल। हमारा जो बड़ा बेटा जोनाथन है, उसको अक्सर जब कुछ काम करने के लिए बोला जाता है, उसका सबसे पसंदीदा जो बहाना है वो ये कि मेरी कमर दर्द हो रही है। जब बोलेगा कि मेरी लेग्स दर्द हो रही है, कुछ भी बोलो उसको, शाम को जब खेल के आएगा तो वो कुछ भी करना नहीं चाहता, उसको सब कुछ बिस्तर पे चाहिए। लेकिन मैं उसकी लिमिट को स्ट्रेच करता हूँ, ये कहकर कि अगर ये नहीं काम करेगा तो तेरा काम मैं और ऐड कर दूंगा, तो उसके चक्कर में वो पहला काम कर देगा। बहुत बार परमेश्वर क्या करते हैं, हमारी सीमाओं को स्ट्रेच करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि हम उस जगह पे पहुंच जाएं जहां पे परमेश्वर हमें देखना चाहता है। परमेश्वर चाहते तो रात होने का इंतजार करते पतरस के साथ, जब पानी शांत होता, ठंडा होता और मछलियां आसानी से ऊपर आ जाती और पकड़ी जाती। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि आओ तुम मेरे संग चलो, गहरे में चलो, कड़ी धूप में, जब पानी गर्म है, जब मछलियां नीचे हैं, मेरे साथ चलो। The question that comes stands out, will you go after Jesus? क्या तब आप, जो सवाल हमारे सामने है वो ये आता है कि क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, हमारे परिवार के सदस्य हमारे विरोध में खड़े हुए हैं, हमारे फैसले के अपोजिट है, क्या हम तब भी यीशु के पीछे चलेंगे? इट इज इजी टू से यस वी विल, आसान है ये कह देना कि हाँ मैं खड़ा हूं, लेकिन जब हम उस वास्तव में उस परिस्थिति में आएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा जवाब जो होगा, हम तर्क ढूंढेंगे, हम एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर हो सकता है तो आज देख ले, कल फिर देख ले, कल मैं तेरा अनुसरण करूंगा, मैं तेरी गतिविधियों के अनुसार चलूंगा। यीशु ने इसको बोला कि गहरे में चलो। क्या हम परमेश्वर का किनारे पे रह के विश्वास करना चाहते हैं, उसको मानना चाहते हैं, या फिर गहरे में उतरकर उसके साथ चलना चाहते हैं? और मोस्ट ऑफ अस विल आंसर, बहुत हैं हम में ये जो सच्चाई को जानते हुए, इस बात को जानते कहेंगे कि हम किनारे पे ठीक है, क्योंकि टू ओबे जीसस, टू फॉलो जीसस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यीशु मसीह के पीछे चलना जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला है, एक्सपेंसिव है, आसान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे कि वो कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उसको ये कहना पड़ जाए कि वो कुछ भी नहीं है। हमने 2 दफा सॉन्ग में गाया था जहां पे हम इस बात को दोहरा रहे थे कि परमेश्वर हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, बट व्हेन वी थिंक ऑफ आवरसेल्फ, व्हेन वी एग्जामिन आवरसेल्फ, वी से टू गॉड वी आर एवरीथिंग। गाने में आसान है वो चीज को कहना कि परमेश्वर हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, लेकिन थ्रू आउट द डे अगर हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे, हम पाएंगे कि परमेश्वर हमारे आसपास भी भटकता नहीं। सच्चाई ये, हम अपनी बातों में उलझे हुए हैं, अपने जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, इधर की बातें उधर की बातें, ये वो उसमें उलझे हुए हैं, जहां पे परमेश्वर का वजूद जो है हमारे जीवन में है ही नहीं। और हम जो है परमेश्वर के फैन बन के रह गए, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के चेले बन गए। लेकिन परमेश्वर मांग क्या करते हैं? ओबेइंग बियॉन्ड लॉजिक। मैं कई बार सोचता हूं लोगों के लिए जो परिवार में सिर्फ एक के ही हैं जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हमें से बहुत ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार प्रभु में है, और हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर को इतना आसान बना दिया है उसके पीछे चलने को कि हम उसकी कॉस्ट को भूल चुके हैं। But then think of a person who is a lone Christian in his family. एक ही व्यक्ति जो अपने परिवार में मसीह में है, उसके बारे में सोच के देखे। और कई बार अगर हम सोचेंगे तो हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। हमारे बीच में एक भाई है सतीश, मैं अक्सर जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं चिंतित हो जाता हूँ कि अगर ये मुकाम कहीं पे हमारे ऊपर आ गया हम क्या करेंगे। जब मैंने पहली बार सतीश से बात की थी, ऑफिस में बुलाया तो बातचीत हुई, मैंने सतीश को पूछा कि अब क्या करोगे, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया है, वो पीछे लौट गए हैं अपनी पूरी आस्था, पुरानी आस्थाओं में, विश्वास में,
अब तुम क्या करोगे? तो उसने बिना संकोच किए, बिना घबराए, बिना कुछ ही और बातचीत के मुझे सीधा बोला, सर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे परिवार वालों को छोड़ना पड़े, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। Now think of us, अगर आज सुबह कुछ ऐसा घटता, हमें कलीसिया में आने के लिए रोक दिया जाता, चर्च में जाने के लिए रोक दिया जाता, कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती, क्या हम तब भी आते? नहीं, हम समझौता कर लेते। समझौता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिक है कि घर वाले अपोज कर रहे हैं, नहीं जाएंगे। But then to be with Christ, to obey Him is beyond logic. तर्क से परे है वो, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, विस्तार नहीं है। लेकिन सवाल जो हमें जवाब देने की जरूरत हो रही है कि क्या हम उस लॉजिक को ढूंढकर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, या फिर उस तर्क से परे भी हम कीमत को चुकाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और जो जवाब पतरस दे रहा था वो कहीं ना कहीं डबल माइंडेड था। पतरस ने क्या कहा 5 पद में कि परमेश्वर हम मेहनत कर चुके, सारी रात हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर तू कहता तो मैं कर लेता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं कर लेता हूं। क्या कहा उसने? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब हम इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ेंगे यूनानी भाषा में, तो वहां पे बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं वहां पे कहा गया है कि शमौन जो था हाफ हार्टेडली इस चीज को, कि अभी यीशु मसीह के साथ उसकी बातचीत थी। कई बार होता है ना कि जब हमारा कोई मित्र विशेष होता है, हमारा मन नहीं होता उसके साथ चलने का, लेकिन फिर भी जब वो हमें कन्विंस करता है हम चल पड़ते हैं। मन नहीं, हाँ चल ठीक है, अगर तू बोलते तो कर लेते। अभी तक यीशु मसीह को जान चुका था, एक मित्रता जो है शुरू हो चुकी थी शमौन और पतरस में। अभी पीछे वाले अध्याय में हमने देखा था कि यीशु मसीह ने पतरस की सांस के बुखार को ठीक किया था, तो शमौन जानता था यीशु। शमौन ने कहा ठीक है परमेश्वर मैं जाल डाल देता हूँ, मुझे आशा तो है नहीं है, फिर भी मैं डाल देता हूँ। दूसरी बात जो हम सीखते हैं यहाँ पे, जो 6 पद से हम आगे देखते हैं 9 पद तक, ओवरवेल्म्ड बाय ग्रेस, ओवरवेल्म्ड बाय ग्रेस, अनुग्रह से अभिभूत होना। परमेश्वर का अनुग्रह वो जो हमें अचंभित कर देगा, हमारी कल्पना से परे जब यीशु काम करते हैं तो अक्सर वो हमें शॉक करते हैं, हैरान कर देते हैं। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हैरानी हुई? 6 पद कहते हैं जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। पतरस कहां पे खड़ा हुआ था? किनारे पे। यीशु के पीछे कहां पे आ गया? गहराई में। यीशु मसीह का अनुसरण किया उसने, और जब जैसा यीशु उसको कह रहे थे, जब उसने माना तो क्या अनुभव किया? परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे, समझ से परे उस अनुग्रह को पतरस ने, शमौन ने अनुभव किया। क्या किया? वो मछलियां जो सूखा पड़ा हुआ था मछलियों का, रात के समान जब पॉसिबिलिटी थी, जब सब संभव था, उस समय में काम नहीं हो रहा था। But then जब it was impossible to catch fish, जब असंभव था मछलियों को पकड़ना, तब परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए बहुतायत के दरवाजों को खोल दिया। इतनी हद तक खोला कि उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव से बुलाया, कम एंड हेल्प अस। हमारे पास बहुतायत में मछलियों की भरमार जो है आन पड़ी है, इतनी हो चुकी है कि हमारी जो नावें हैं वो भी डूबने लगी है। When we follow Christ wholeheartedly, we will see God will always meet us. जब हम पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम देखेंगे, अनुभव करेंगे कि परमेश्वर हमें हैरान करते जाएंगे, हैरान करेंगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे?
जैसे मैंने कहानी में शुरू किया था, उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने जब अपने जाल को फेंक फेंक के वो थक चुका था, लौट रहा था, हार मान चुका था, तब एक वृद्ध व्यक्ति, अनुभवी मछलियां पकड़ने वाला व्यक्ति उसके पास आया, उसको कहने लगा कि यहां से छोड़कर गहरे में अपने जाल को डाल। तो उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया, इतना नाम हुआ, इतनी चर्चा लोगों के बीच में उसकी होने लगी कि इतनी मछलियों को उसने एक बार पकड़ लिया। लेकिन वो कहानी, वो प्रसिद्धि उस व्यक्ति के बारे में नहीं थी, परंतु उसके ओबीडियंस के बारे में थी जो उसने किया था, उस अनजान व्यक्ति की बात के ऊपर। और जब उसने विश्वास किया, बात को माना, he was shocked, he was amazed। और हम जब अपने जीवन को देखते, जब हम अपने पूरे जीवन को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हवाले छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें हैरान करते हैं। क्या करते हैं परमेश्वर हैरानी के रूप में हमारे साथ? नॉट व्हाट वी वांट। हैरान करने के लिए परमेश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट ही ऑलवेज गिव अस व्हाट वी नीड। हमें वही देते जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। He did what शामोन, उस समय में जो उसको जरूरत थी वो उसको दिया। हार मान चुका था। आज जब हम अपने जीवनों को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी हमारे जीवन की जहां पे हम हार मान चुके होंगे। हमें लगता है कि दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। ये सीमा है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरा कर्ज हो सकता है, मेरा रिलेशनशिप हो सकता है, मेरे रिश्ते हो सकते हैं, मेरी परेशानियां हो सकती हैं, मेरी योजनाएं हो सकती हैं, मेरी कल्पनाएं हो सकती हैं, जहां पे मैंने ये सोचकर उन पे विराम चिन्ह लगा दिया है कि इसके आगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? कम आफ्टर मी, मेरे पीछे हो ले। तो क्या देखेगा? परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ दे। क्या मांग कर रहा था परमेश्वर उसके? कि तू अपनी नागरिकता को छोड़ दे, अपने पिता को, अपने रिश्ते को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों यानी कि अपनी पहचान को छोड़ दे। तीनों चीजें परमेश्वर ने उससे मांग ली थी। अपनी उसकी नागरिकता, उसके अधिकार और उसकी पहचान, और कहा कि मेरे पीछे हो ले। और जब अब्राहम ये परमेश्वर के पीछे हो लिया तो अब्राहम को क्या दिया परमेश्वर ने? उसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा जितना आकाश में तारागण और मिट्टी के जर्रे हैं, किनके हैं, इतना मैं तेरी संतान को बढ़ा दूंगा। That was not what he was expecting from God to do for him. ये नहीं था जो अब्राहम उससे उपेक्षा कर रहा था कि परमेश्वर उसके लिए करेगा। But then he obeyed, and his obedience to the Lord was counted righteousness. उसका परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार होना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसका अद्भुत विश्वास जो उसने परमेश्वर पे जताया, परमेश्वर के बोलने पे। हमारे पास तो बहुत सारे प्रूफ हैं जहां पे हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अब्राहम के लिए क्या था? अचानक से एक आवाज आती थी, पता नहीं कौन बोलता था, अब्राहम चल पड़ता था। अगर हम अपने आप को उस दौर में ले जाएं और अब्राहम की तरह सोचे कि हमें परमेश्वर ने आवाज दी है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ जब हम टेस्ट भी करवाते हैं, रिपोर्ट आती है, उसको भी वेरीफाई करने के लिए हम एक दो को दिखाते हैं कि जो डॉक्टर बता रहे हैं वही है या कोई और ही है। डॉक्टर गलत तो नहीं बताते, पुष्टि करते। एंड सेम प्रिंसिपल वी अप्लाई फॉर गॉड। वही सिद्धांत को, बातों को हम मसीह पर, परमेश्वर के ऊपर भी लागू करते कि जहाँ पे हम पुष्टि करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना आप सौंपते हैं तो परमेश्वर हमें हैरान करते हैं।
यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो रही थी, 8 पद में जो शमौन का कन्फेशन है वो क्या कहता है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पहले भी यीशु उसके पास खड़ा था, उसके पास था यीशु मसीह। जब यीशु मसीह चंगाइयां बांट रहा था तब भी यीशु पतरस उसके पास ही था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पतरस यीशु को कह रहा था कि तू मेरे से दूर चला जा, डिपार्ट फ्रॉम मी, गो अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। ये कन्फेशन पतरस का उस कन्फेशन की तरह है जो यशायाह नबी मंदिर में परमेश्वर के सिंहासन के सामने कर रहा था, जब उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा था और देखकर कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो अभागा मनुष्य हूं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं तो अशुद्ध होंठ वाले लोगों के दरमियान रहता हूं, मेरे जितना शर्मिंदगी भरा इंसान कोई है ही नहीं। When we encounter the holy God, the only thing that we know about us that we are unworthy. जब हमारा सामना पवित्र परमेश्वर के साथ होता है, जो बात हम जान पाते हैं वो ये है कि हम कितने ही अयोग्य व्यक्ति हैं, कितने अभागे हैं, कितने शर्मिंदगी से लथपथ हुए लोग हैं। अभी तक पतरस का सामना उस तरह से पर यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा था। वो यीशु मसीह की उपस्थिति में उसके पूरे बुज़ुर्ग, जहां पे परमेश्वर ने चमत्कार को किया था, उसका सामना वो कर रहा था। उसको देखकर पतरस कहते कि परमेश्वर, मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ हूं, मुझे छोड़कर तू चला जा। क्या आपका अनुभव ऐसा रहा कभी? क्या रहा आपका अनुभव जहां पे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो और आपको परमेश्वर की आत्मा घायल कर रही हो, झिंझोड़ रही हो, निचोड़ रही हो और आपको इस मुकाम पर ले आई हो जहां पे आप कहते हो परमेश्वर, मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ हूं। और ये कहीं ना कहीं हमें उस व्यक्ति की याद दिलाता है जो आराधनालय में गया और अपने आप को इस योग्य ना समझा कि वो अपनी आंखों को ऊपर उठाता, परमेश्वर से प्रार्थना करता। वो आराधनालय में गया, मंदिर में दाखिल हुआ, अपने आप को कोने में बिठा दिया, नीचे ताकता रहा, रोता रहा, आंसू बहाता रहा, रो रो के परमेश्वर को बोलता रहा कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं अभागा हूं, मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो योग्य पाया जाए। हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी योग्यता का भंडार लेकर कि परमेश्वर मेरे पास ये है, परमेश्वर मैं ये कर सकता हूँ, परमेश्वर मैं ये हूँ, परमेश्वर मैं वो हूँ। हम सब चीजों को लेके परमेश्वर के सामने पहुंच जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और मुझे जो सबसे पसंदीदा बात पालूस की बातों में से एक लगती वो ये, पालूस कहता है कि हर चीज जो मेरे लाभ की थी, मेरे लाभ की क्या थी कि मैं इब्रानी हूं, मैं फरीसी हूं, मैं अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान हूं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, बिन्यामीन के गोत्र से आता हूं, बहुत अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति। लेकिन कहता कि ये सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा करकट है, सारी चीजें कूड़ा करकट है और इन चीजों को मैं सबको पीछे छोड़ रहा हूं ताकि मैं उस सामर्थ को जान सकूं जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित कर दिया। टू फॉलो गॉड व्हाट वी आर लिविंग बिहाइंड, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम क्या चीज है जो पीछे छोड़ रहे हैं, क्या चीज है जो हमने परमेश्वर के लिए छोड़ दी। यहाँ पे जैसे ही उसका सामना परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र परमेश्वर के साथ हुआ, शमौन कहने लगा मैं अभागा हूं। हम आराधना करते, मुझे नहीं पता कि आप जब आराधना करते किस भाव में रहते हैं, आप फिक्र करते कौन मेरे आसपास खड़ा हुआ, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं। But then when we are in the presence of God, we are in the presence of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, कौन मुझे देख रहा है, मैं भूल जाता हूं।
या फिर हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए उसकी बातचीत में आते हैं, हम अपने उसी पोजीशन को लेके, अपने रुतबे को लेके परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर हम ये हैं, उस हिसाब से परमेश्वर मेरे से बात करे। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, वहां पे जब ये परमेश्वर आते हैं अपने भुजबल में, अपनी पूरी पवित्रताई महिमा में, वहां पे लिखा है कि जब राजा आता है तो प्राचीन जो सिंहासन पे बैठे होते हैं वो उठकर खड़े होते हैं और अपने मुकुटों को वो परमेश्वर राजा जो है उसके चरणों में रख देते हैं और उसकी महिमा गुणगान करते हैं। When the King of Kings is in our midst, जब हम आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में होते हैं, जब राजाओं का राजा हमारे मध्य में होता है, तो हमारा अनुभव क्या होता है? कई बार मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ जब हम हाथ उठाते आराधना भी करते, हमारे हाथ यहाँ तक जाते हैं, किसी का यहाँ तक चला जाएगा, बहुत कम है जो ऊपर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, बंदिशों में बांध लिया है कि अगर मेरा हाथ ऊपर चला, पता नहीं क्या सोचा जाएगा मेरे में। इसको बड़ा आत्मा उतरा हुआ है आज। When we are in the presence of God, we are in the presence of God. हम परमेश्वर को निहारने के लिए आए हैं, उसकी महिमा करने के लिए आए हैं, और हो जाए उसमें हो जाए, परमेश्वर के दीवाने होकर उसकी आराधना करें। और पतरस वही चीज को कर रहा था। जब उसका सामना हुआ तो उसको अपनी रियलिटी का पता चला कि वास्तव में मैं तो ये हूं, मैं तो पापी हूं। अन्यथा क्या होता है, इसलिए तो जब हम बहुत बार कलीसिया में आते हैं, हम जैसे आते हैं वैसे ही लौट जाते हैं। हमारा असली जो भीतरीपन था, हमारा जो इनर बीइंग था, वो तो सामने निकल के आए नहीं। हम फरीसी की तरह आए, फरीसी की तरह लौट गए। एक रूटीन की तरह गीत गाए, वचन को सुना, बातचीत की, खाना पीना हुआ, सब चीजें हुई और वापस अपने घर को लौट के फिर अपने जो काम थे उसमें शामिल हो गए। लेकिन जो वचन का इम्पैक्ट था, परमेश्वर की उपस्थिति में होने का प्रभाव जो था, वो तो हुआ ही नहीं। How come when we enter the presence of God, we come back without a changed person? कैसे हो सकता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और हम बिना बदले हुए लौट आए? जैसे गए हम वैसे आ ही नहीं सकते। एक बात हो सकती है, या तो हम उसकी उपस्थिति में थे ही नहीं। अगर हम थे तो हम जैसे थे वैसे नहीं लौटेंगे। और उसका प्राइम एग्जाम्पल जो है वो मूसा का परमेश्वर के साथ पहाड़ी पे होना है। परमेश्वर की उपस्थिति में था, जब लौटा सिनै पर्वत से नीचे आया तो इस्राएली लोग सामना नहीं कर पा रहे थे, उसको हटा रहे थे कि तू हमारे से दूर हो जा, क्योंकि तेरे चेहरे की चमक जो है, नूर इतना गहरा है कि हम उसका सामना नहीं कर पा रहे। लेकिन हम क्या होते हैं, जैसे गए वैसे इतना सॉलिड हमने अपने आप को बनाया है कि इवन द प्रेजेंस ऑफ गॉड कैन नॉट डिफीट अस। परमेश्वर की उपस्थिति भी जो है हमें, हमारे विचारों को, हमें हमारे होने को पराजित नहीं कर पाती। लेकिन पतरस जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया, वो कहने लगा, मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं। उसके बाद जब हम 10 पद से आगे पढ़ते, जो हमारा तीसरा बिंदु है, वहां पे लिखा है लीविंग ऑल टू फॉलो, सब कुछ को छोड़कर मसीह के पीछे हो लेना। पतरस यीशु मसीह के सामने दंडवत कर रहा था, अपने होने को मान रहा था, क्योंकि उसने अभी एक ऐसी चीज को देख लिया था, ऐसा अनुभव कर लिया था जो उसने अभी तक नहीं किया था। 9 पद लिखा है, क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हो रहा था। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। लेकिन तुरंत उसी समय में यीशु के वचन फिर शमौन के पास पहुंचे और कहा, मत डर, मत बोल कि तू मेरे से दूर चला जा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। तूने अब ये किया है, तुझे मैं प्रमोशन देता हूं, तुझे मैं तरक्की देता हूं, तू ये काम को छोड़कर अभी ये काम किया करेगा।
इस आउटस्टैंडिंग, अद्भुत है ये जो परमेश्वर बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे बिना किसी तर्क के, बिना किसी लाभ के उसके अनुशासन में, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हम पाते कि परमेश्वर हमारे लिए उन दरवाजों को खोलता है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। उस मुकाम पर हमें ले जाने की सामर्थ्य रखता है जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। मत डर, ये स्टेप लेने के लिए, ये कदम को उठाने के लिए शमौन तुम मत डर। 11 पद कहते हैं, और वह नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। क्या छोड़ दिया पतरस ने? क्या छोड़ा पतरस ने? मैंने शुरू में कहा था कि मछलियां पकड़ना उस समय में शौक नहीं होता, व्यवसाय होता था, मजबूरी होती थी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। पतरस ने क्या किया? परमेश्वर, ये है मेरा व्यवसाय, यही से मेरा परिवार का खान पान होता है, यही से मेरा सारा खर्चा जो है चलता है। पतरस कहता है कि इस चीज को मैं पीछे छोड़ देता हूं। गो आफ्टर जीसस, मैं यीशु के पीछे जाऊंगा। हम परमेश्वर के लिए क्या छोड़? मैं किसी को काम छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर क्या मांग कर रहा है आपसे, ताकि परमेश्वर आपको उस जगह पे ले जाए जहां पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। जो स्थान, जो मुकाम परमेश्वर ने आपके विषय में सोचा हुआ है। बट टू बी देयर यू हैव टू लीव। कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा उस जगह पे जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है। अब्राहम को उस स्थान में पहुंचाने के लिए अपने पिता के घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को छोड़ना था। मूसा को फिरौन का महल छोड़ना था। यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए सिंहासन, अपना आरामदायक जीवन जो स्वर्गीय था, उसको छोड़ना था। हम जब यीशु मसीह के पीछे हैं, हमें भी छोड़ना पड़ेगा वो सारी बातें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं मेरे और परमेश्वर के बीच में बाधाएं हैं। मेरे वचन, मेरा बोलचाल, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं, सब मुझे छोड़नी पड़ेगी। अंधे व्यक्ति का जिक्र वचन में आता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। उसको बुलाया गया, यीशु मसीह के द्वारा आवाज बुलाई गई। उसने क्या किया? वो कटोरा जिसमें वो भीख मांग रहा था, उसने फेंक दिया। वो ब्लैंकेट जो उसने ओढ़ा हुआ होगा, वो भी उसने फेंक दिया, और तुरंत वो यीशु के चरणों में जा गिरा, अपने वर्तमान को छोड़कर, ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। और आज परमेश्वर अपने लोगों से मांग करता है कि जब वो किनारे पे खड़े होकर वर्तमान में अपने आराम में जी रहे हैं, they need to come after Jesus and be in the deep where God leads us. गहराई में उसके साथ उतर आए जहां पे परमेश्वर अपने लोगों को देखना चाहता है। सवाल ये है, क्या हम जाएंगे? क्या हम गहराई में जाएंगे परमेश्वर के साथ, या फिर किनारे पे खड़े होते हुए तालियां बजाते रहेंगे, खुश होते रहेंगे कि हम मसीह हो गए हैं? मसीह होना जो है काफी नहीं है प्रियो। परमेश्वर मांग करता है कि wants us to be his disciple। वो मांग करता है कि हम उसके चेले हो जाएं, और चेले बनाने के लिए हमें वो स्वर्ग धाम छोड़कर हमारे मध्य में आया। और जब मध्य में आया तो वो हमसे मांग करता है कि हम वो आज्ञाकारिता में चले जो लॉजिक में नहीं है, ताकि हम उसकी वो अद्भुत अनुग्रह को चख सकें, अनुभव कर सकें जो हमें हैरान करेगा, और उसी के चलते हम उन बातों को छोड़ पाएंगे जो हमारे और परमेश्वर के बीच में बाधाएं उत्पन्न करती है। आइए प्रार्थना करें। हम कुछ पल अपने मनों में शांत होते हुए उन चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर ने
अपने आत्मा के जरिए से हमसे बात की। देखें, अपने आप को जांचें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसके वचन को सुनना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस वचन के ऊपर चलना, उस वचन के ऊपर मानना। हम बहुत बार अपने जीवन में बहुत आसानी से चीज़ों को लेते हैं। हमारी रोज़मर्रा के जीवन की घटनाएं, बातचीत, लड़ाई झगड़े इतने शिखर पे हैं कि वो परमेश्वर की आवाज़ को दबोच लेते हैं। लेकिन अब जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात किया हुआ है तो उन्हें दीजिए कि उसको व्यर्थ ना जाने दें, प्रत्युत्तर दें परमेश्वर को, और परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल दें, इस बात को जानते हुए कि वो हमारे जीवन के हर पहलू को जानता है, और शमौन की नाई हर उस पाप का अंगीकार करें जो हमने छिपा लिया, हर बुरी योजना जो हमारे मस्तिष्क में आई, हर बुरा विचार जो किसी के लिए हमारे मन में पनपा, हर बुरा शब्द जो हमारे मुंह से निकला, हर विचार जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में दस्तक दिए, हर बुरे मार्ग जहां पे हम चले, उनको परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप हम पर अनुग्रह करें, आप ही हम पर अनुग्रह करें, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते, हम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते। और अब जब हम पवित्र भोज में शामिल भी होते हैं तो इसके साथ साथ इस वचनों के अधीन हम अपने अपने मनों में शांत रहते हुए अपने मनों को जांचें कि परमेश्वर हमें कहां पे लेके आया था और हम कहां पे आ गए हैं। जब हमने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जाना था हम क्या थे, और अब जब हम परमेश्वर के साथ चलते चलते किस राह पर चलने शुरू हो गए, हम जाने इससे पहले कि उसके पवित्र मेज में शामिल हों।